हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है आप लोगों को 100% के आसपास के रिटर्न दे रही है। उसके साथ साथ कंपनी अंडर वैल्यूड भी है, और कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड है उस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हो कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 500 रुपीज़ प्लस, लेकिन कंपनी अभी ट्रेड कर रही है 100 रुपीज़ से भी नीचे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड रहने वाली है कंपनी। प्रॉफिटेबल कंपनी है। दिसंबर की क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, एंड कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 20% के आसपास निकल के आ रही है। LIC की भी होल्डिंग है इस कंपनी में। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइन टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी कैसी है फंडामेंटली। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, गैंजेस सिक्योरिटीज लिमिटेड। कंपनी क्या करती है वो भी आप लोग देख सकते हो, एंगेज्ड इन द बिजनेस टू इन्वेस्ट। अगर कंपनी के बारे में डिटेल में कुछ जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली जान सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 91 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 12.5 की PE है। ROCE 4.27%, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.58%। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है कंपनी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 1% से भी कम है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 1.32% है। एक साल में 100% के आसपास की रिटर्न दे रही है। उसके साथ साथ कंपनी की फेस वैल्यू 10 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री रहने वाली है। उसके साथ साथ बुक वैल्यू से भी सस्ते में मिल रही है आप लोगों को। कॉन्स में डिस्कस करें तो देखो, कंपनी प्रॉफिट तो दे रही है हर क्वार्टर में, लेकिन डिविडेंड नहीं पे कर रही है। और लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3.32% है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में काफ़ी कम है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो अभी तक दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट नहीं आई है, लेकिन सितंबर की क्वार्टर में जून क्वार्टर की कंपैरिजन में काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिखाई थी। देख सकते हो जून क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिखाई थी, जबकि सितंबर की क्वार्टर में 7.76 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई थी कंपनी ने। अभी देखते हैं दिसंबर क्वार्टर में क्या होता है। उसके बाद अगर डिस्कस करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट में तो करंट TTM में कंपनी ऑलरेडी 7.27 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है। तो हो सकता है, देखो, बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर हो सकता है ये जो 2021 की फाइनेंशियल ईयर की जो रिजल्ट है लगभग 10 करोड़ के आसपास की, इससे ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि इसके साथ दिसंबर क्वार्टर एंड मार्च 2022 की रिजल्ट ऐड होने वाली है। तो होप फॉर द बेस्ट। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के पास 515 करोड़ के आसपास की रिजर्व मौजूद है एंड डेब्ट जो है वो 2.5 करोड़ के आसपास की है। तो डेब्ट फ्री भी इसको आप लोग बोल सकते हो। बाकी अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है ना हो। प्रोमोटर्स की होल्डिंग के बारे में अगर डिस्कस करें तो देखो, अगर 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स स्लोली अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज कर रही है कंपनी में। DIS की होल्डिंग 3 साल की कंपैरिजन में कम हुई है एंड पब्लिक की होल्डिंग 3 साल की कंपैरिजन में भी कम हुई है, मतलब पब्लिक से माल उठाया जा रहा है। क्लियरली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगर लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है, DIS ने अपनी होल्डिंग कम किया है, और पब्लिक से माल उठाया गया है। देख सकते हो यहाँ पे 33.22 से 33.14, और ये दिसंबर क्वार्टरली की अपडेटेड है। प्रोमोटर्स में चेक करा देता हूँ किस किस की होल्डिंग है, तो देख सकते हो प्रोमोटर्स में किस किस की होल्डिंग है। उसके बाद अगर DIS भी मैं आप लोगों को चेक कर देता हूँ एक बार, रुक जाओ, बहुत ही लंबी लिस्ट है प्रमोटर्स की। DIS में चेक कर लो, LIC की होल्डिंग है 2.66%। पब्लिक में भी चेक करा देता हूँ, पब्लिक में भी काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 20.13% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, पहले ही बोल देता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी की जो लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न है वो 1 रुपये से भी कम है। ठीक है, मतलब लास्ट 6 मंथ से कंपनी जो है वो एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ना हो गया मेरी तरफ से। बाकी रही बात लॉन्ग टर्म की, तो देखो गाइस, लॉन्ग टर्म में मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा। देखो, रिस्क फ्री स्टॉक है, लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न एक्सपेक्ट मत करना। हाँ, ये कंपनी आप लोगों को पैसा जो है वो नहीं डुबाएगी, लेकिन मल्टीबैग हो सकता है कोई कोई साल, देखो, अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 से 10 साल के लिए
इन्वेस्ट करोगे, मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एटलीस्ट 5 साल के लिए तो आप लोग इन्वेस्ट करोगे। तो हो सकता है किसी किसी साल, किसी किसी फाइनेंशियल ईयर में स्पेशली ये कंपनी अंडर परफॉर्म कर जाए, लेकिन रिस्क फ्री आप लोग टू सम एक्सटेंट इसको आप लोग बोल सकते हो, एटलीस्ट लॉस नहीं करवाएगी ये कंपनी आप लोग का। तो गाइस ये हो गया कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सब कुछ मैंने क्लियरली आप लोग को बोल दिया। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में लिस्टेड है एंड अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 8123 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 7.27 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है और कोई भी पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे नहीं है। उसके बाद डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 15.72, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्रा डे में ही लिया गया है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो यहाँ पे बाई करने के लिए बिल्कुल भी मतलब तैयार नहीं है। और वो क्यों नहीं तैयार है, इसका रीज़न तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि कंपनी जो है वो काफ़ी दिनों से, मतलब लास्ट 6 मंथ से भी ज़्यादा की टाइम पीरियड से एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रही है। तो कौन अपना पैसा बेकार में फंसवाना चाहेगी, मतलब बेकार में ट्रैप करना चाहेगी, इसीलिए ये आप लोग को ये सीन आप लोग को देखने को मिल रहा है कंपनी में। और उसका एक क्लियर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी अभी कहाँ पे ट्रेड कर रही है, 90 रुपये के आसपास। और कंपनी ने लास्ट हाई कब लगाई थी, जुलाई के महीने में 2021 में। उसके बाद से हाई नहीं लगाई थी, तब से ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। और अप्रैल के महीने में लो लगा के कंपनी जो है वो एक न्यू 52 वीक हाई कुछ ही महीने के अंदर अंदर आप लोग को 100% के आसपास की रिटर्न देके चले गए। तो स्विंग ट्रेडर्स को मैं यही बोलूँगा, ये मूवमेंट को आप लोगों को कैप्चर करना है तो आप लोग को 80 to 90% की रिटर्न ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। एटलीस्ट 50% रिटर्न कुछ दिनों के अंदर अंदर आप लोग को डेफिनेटली मिल जाएगी फ्रॉम दिस कंपनी। गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे टेक्निकल्स की तरफ और देखते हैं कि एक्चुअली कहाँ पे बाई करना है और क्या आप लोगों की पोटेंशियल टारगेट्स है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। आज कंपनी 0.61% अप थी एंड 91 रुपीज़ के आसपास करीब ये कंपनी ट्रेड कर रही। तो देख सकते हो कंपनी जो है वो लास्ट 52 वीक हाई जब से लगाई थी तब से, मतलब उससे भी पहले से एक रेंज में ट्रेड कर रही है। तो ये है आप लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन। देखो अगर कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके मतलब अपना पोजीशन बनाना चाहता है तो उन लोगों के लिए ये जो 81 की लेवल है या तो फिर 80 के लेवल है, बहुत ही सही लेवल है उन लोगों के लिए। बाकी जो लोग स्विंग ट्रेडर्स है उन लोगों के लिए ये है नो ट्रेडिंग जोन या तो फिर कंसोलिडेशन जोन। जब कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी 95.7 की, देखो इसके ऊपर ट्रेड तो काफ़ी दिन किया है लेकिन इसके ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ के ऊपर जब भी कंपनी क्लोजिंग करेगी या तो फिर फॉर बीइंग सुपर सेफ, अगर और भी ज़्यादा सेफ खेलना है, लास्ट 52 वीक हाई जब कंपनी तोड़ेगी तब आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ, देखो 125 के आसपास एक माइल्ड सपोर्ट है। लेकिन इतने दिन कंसोलिडेशन के बाद जब एक प्रॉफिटेबल कंपनी ब्रेकआउट देगा तो एटलीस्ट 50 to 60% की रिटर्न बना के दे ही सकता है, इवन 100% भी बना के दे के जा सकती है। तो आप लोग के जो लास्ट देखो फर्स्ट टारगेट है 50% रिटर्न, मतलब 100 रुपये के लेवल से ब्रेकआउट हो गया, मतलब 50% रिटर्न 150 हो गया। और जो लास्ट टारगेट है वो अराउंड 180 to 190 आप लोग की रहने वाली है अगर कंपनी 100% की रिटर्न देती है। तो अगर आप लोग एंड तक वेट करना चाहते हो तो 180 एंड 190 के लेवल है आप लोग के लिए टारगेट। और एक सही बात है कंपनी के बारे में, इसमें अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। तो अगर आप लोग को लगता है कि 150 रुपये क्रॉस करने के बाद भी ऊपर जा रही है तो होल्ड करके रख सकते हो। और जिस पॉइंट पे भी आप लोग को लगे, चाहे 160 रुपये हो गया 170 रुपये हो गया, जिस पॉइंट पे भी आप लोग को लगे कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है, अभी कंपनी नीचे जा रही है, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ। क्योंकि इसमें वैसा कुछ लोचा तो नहीं है ना कि लोअर सर्किट लग जाएगा सेलिंग नहीं कर पाओगे। तो एकदम टारगेट में हम लोग को निकलना है, तो जितना हो सके 100% की क्लोज करने की कोशिश करो, मतलब 100% के आसपास की रिटर्न ले जाने की कोशिश करो आप लोग। यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। बाकी अगर टारगेट देखना है तो 125 के आसपास, जो कि देखो ये जो टारगेट है, अगर ये जो लेवल टूटती है, अगर ये जो टारगेट है 122 या 125 के लेवल, तो काफ़ी कम चांसेस है कि कंपनी ऐसे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाए। बाकी स्टॉक मार्केट में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। तो ये मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद जो फर्स्ट पोटेंशियल आप लोगों के सामने टारगेट है वह 150 एंड सेकंड टारगेट इज 180 to 190। ठीक है, मैं आप लोग को यही बोलूँगा 180 to 190 तक होल्ड कर सकते हो। अगर सुपर सेफ खेलना है, सुपर सेफ खेलना है कोई मतलब रीज़न ही नहीं है, यहाँ पे थोड़े से एग्रेसिव खेल सकते हो, 180 to 190 तक वेट कर सकते हो। बाकी आप लोगों के ऊपर है। और अगर आप लोग कहीं पर भी लगे, देखो ऐसा नहीं है कि 170 के लेवल से कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर रही है फिर भी मैं होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो 180 तक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग को लगे कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है, कंपनी नीचे आ रही है, तो आप लोग वहीं पे बेच के चला जाओ। हाँ, वो कहाँ पे कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, फिर से ऊपर जा सकती है कंपनी, वो आप लोग करना है 150 के लेवल तक। उसके बाद अगर एक पॉइंट पे आप लोग को ज़रा से भी लगे ना कि कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है तो एग्जिट करके निकल जाओ, वो आप लोग कर सकते हो 150 तक। यहाँ पे कंपनी जा रही है, हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे कुछ दिन, यहाँ पे थोड़ा नीचे आए, फिर से कंपनी 150 तक जाए।
तो 150 तक आप लोग डायरेक्टली होल्ड कर सकते हो। बाकी उसके बाद अगर आप एक दिन भी लगे कि कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है तो एग्जिट करके निकल जाओ सिंपली, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी में और भी ज़्यादा मेजर फॉल हो या तो फिर कंपनी उसी लेवल पे कंसोलिडेट करे, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप लोगों के ऊपर सब कुछ मैंने क्लियरली आप लोग को समझा दिया है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।